मॉर्निंग एवरीवन। कौन सा क्वेश्चन किया था हम लोगों ने लास्ट क्लास में? विच क्वेश्चंस वी हैड डन? क्वेश्चन 2 का फर्स्ट क्या था? मैंने सिंपल सिंपल क्वेश्चंस लिए थे। फर्स्ट का क्वेश्चन 1 का फर्स्ट एंड सेकंड लिया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। देन क्वेश्चन सेकंड का फर्स्ट लिया था, राइट? यस। चलो क्वेश्चन नंबर 1 का वी विल टेक नाउ थर्ड क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन नंबर 1, थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारे पास? y इज इक्वल टू e रेज टू x रेज टू x। ओके, एक चीज हमेशा याद रखो, यहाँ पे x रेज टू x समथिंग है ना, तो कुछ फंक्शन रेज टू फंक्शन है। ओके, whenever this condition we have, we take log on both the sides. Okay, so taking दो चीजों में डिफरेंस है, e रेज टू x होल रेज टू x, this is different, and e raised to x, both of these things are different. ये क्या है? होल रेज टू x, यहाँ पे x और x मल्टीप्लाई हो जाएंगे। सेकेंड केस में x और x मल्टीप्लाई नहीं होंगे। फर्स्ट केस में x और x मल्टीप्लाई हो जाएंगे, सेकेंड केस में ये दोनों मल्टीप्लाई नहीं होंगे। ठीक है, तो चलो, टेकिंग log on both the sides. So log y is equal to log of x raised to x. बेस क्या है यहाँ पे? What is base? This e is base. तो ये पूरा टर्म जो है that will come in front. Okay, so log y is what? x raised to x log e. Log e क्या होता है? 1 होता है, हमने ऑलरेडी देखा है। log e is what? 1. Okay, log e is what? 1. So log y क्या आया? x raised to x. All right, any doubt in this? कुछ प्रॉब्लम है इसमें? yes, चले आगे everyone। चलो, अब हमें डिफरेंशिएट करना है। ओके, डिफरेंशिएटिंग with respect to x. Okay, differentiating with respect to x. Now differentiation of log y with dx equal to differentiation of x raised to x with dx. ठीक है, तो log y का x के साथ डिफरेंशिएशन क्या होगा? 1 by y dy by dx। एंड ये जो है एक्सप्रेशन x रेज टू x, इसका डिफरेंशिएशन तुम रेडिली नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? बिकॉज इट इज नॉट लाइक x रेज टू n, इट इज नॉट इवन लाइक a रेज टू x, है ना, इट इज x रेज टू x। ऑलराइट, तो यहाँ पे हमें फिर से फंक्शन रेज टू फंक्शन है, यहाँ पे हम फॉर्मूला, रेडीमेड फॉर्मूला नहीं लगा सकते, दैट इज द प्रॉब्लम, है ना। यहाँ पे हम रेडीमेड फॉर्मूला नहीं लगा सकते, तो हम क्या करेंगे? इसको सेपरेटली सॉल्व करेंगे। ओके, सो लेट u इज इक्वल टू x रेज टू x। ओके, लेट u इज इक्वल टू x रेज टू x। नाउ टेकिंग log on both the sides. Okay, taking log on both the sides. ये क्वेश्चन का सब पार्ट है। हाँ, क्वेश्चन का क्या है? ये सब पार्ट है। टेकिंग लॉग ऑन बोथ दी साइड्स। क्या हो गया? log u इज इक्वल टू log ऑफ x रेज टू x। अब ये जो पावर वाला x है वो क्या होगा? आगे आ जाएगा। सो व्हाट विल हैपन? log u इज इक्वल टू x log x। ओके, log u इज इक्वल टू x log x। Now differentiate with respect to x. Okay, differentiate with respect to x. तो क्या होगा? differentiation of log u
with dx, differentiation of x log x with dx. So what is this? 1 upon u du by dx. This is what? U into v. V du by dx plus u dv by dx. All right? तो क्या होगा फिर ये 1 upon u du by dx. ये u जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा. This is log x plus this is x into 1 by x, which is 1. Okay, now resubstituting u is equal to x raised to x. और u क्या है तुम्हारा? What is u in your case? What is u? U is x raised to x. I'm writing here. Huh? What is u? X raised to x. So क्या मिला हमें? Differentiation of x raised to x with dx is x raised to x into 1 plus log x. अब ये जो value है ना, this value we are going to substitute in expression 1. This value we are going to substitute in expression 1. Substituting differentiation of x raised to x with dx, or else substituting value of differentiation of x raised to x with dx in 1. Okay, so what is 1? 1 by y dy by dx equal to इसका वैल्यू ना सब्स्टिट्यूट करो यहाँ पे. What is this? X raised to x into 1 plus log x. अब y को शिफ्ट कर दो उस साइड. y into x raised to x लेकिन व्हाट इज y? रीसब्स्टिट्यूट करो. Resubstituting y is equal to e raised to x. So dy by dx is e raised to x into x raised to x into 1 plus log x. बहुत लेंदी क्वेश्चन है, 3 मार्क के लिए पूछते हैं, बट उससे ज्यादा नहीं. देखो सबसे पहले क्या है हमारे पास? e raised to x. ओके, तो हमने क्या किया? लॉग लिया. ओके, पावर है तो मैंने लॉग लिया. सो x raised to x क्या हुआ? आगे आया. एम आई राइट? x raised to x क्या हुआ? आगे आ गया. देखो ये x raised to x था, वो आगे आया. बट दिस, और यहाँ पे बचा log e. log e क्या होता है? 1 होता है. ओके, अब ये x raised to x का डिफरेंशिएशन मुझे पता नहीं है. व्हाई? बिकॉज कोई भी फॉर्मूला वहां पे एप्लीकेबल नहीं है. कोई भी फॉर्मूला वहां पे एप्लीकेबल नहीं. नॉट इवन x raised to n, नॉट इवन a raised to x. कोई भी फॉर्मूला जो है वो वहां पे वैलिड नहीं है. ओके, सो दैट इज व्हाई व्हाट वी हैव डन, we have taken that, we have got its differentiation separately. मैंने उसको अलग से लिया, u is equal to x raised to x, and उसको अलग से डिफरेंशिएट किया by taking log on both the sides. log u is equal to x into log x, then differentiate 1 by u du by dx, u into v du by dx plus u dv by dx. Okay, separately differentiate किया, and then I got this. और इसका जो वैल्यू है फिर मैंने उसमें उसको यहाँ पे रख दिया. देखो, ओके, सो यस, चेक करो एक बार, समझ में आ रहा है?
ऑलराइट, यस, डरो मत, क्वेश्चन की लेंथ से मत डरो, ओके, क्वेश्चन तो लेंथी है ही, बट लेंथ से मत डरो। चलो, लेट्स गो टू नेक्स्ट पार्ट। अंडरस्टूड? यस। हमने सेकंड क्वेश्चन किया है ना, सेकंड क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड किया है, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट एंड सेकंड इज डन ऑलरेडी। क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड अभी करते हैं। क्या दिखाई दे रहा है देखो जरा यहाँ पे, व्हाट वी हैव, क्यूब रूट ऑफ व्हाट, 3x minus 1 upon 2x plus 3 and 5 minus x squared। अब तुम लोग बोलोगे यहाँ पे तो कुछ फंक्शन रेस्ट टू फंक्शन ऐसा कुछ है नहीं, है ना, तुम लोग बोलोगे यहाँ पे फंक्शन रेस्ट टू फंक्शन ऐसा कुछ है नहीं, तो फिर क्यों हमें यहाँ पे लॉग लगाना है, वाई वी आर गोइंग टू यूज लॉग हियर, ओके, ये हमारा कंसर्न है। तो यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है तुम्हारे पास, बहुत सारे मल्टीप्लीकेशन है, बहुत सारे डिविजन है ना, तो इस वजह से हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए लॉग यूज करेंगे, ओके। वी हैव many multiplications and divisions and powers, and therefore we are going to use what, log, okay। So now taking log on both the sides, okay। 1/3। अब ये 1/3 जो है वो आएगा आगे, ओके। और ये जो है log a अपॉन b, याद है ना, log a अपॉन b इज व्हाट, log a माइनस log b, एंड log ab ये क्या हो जाएगा, log a प्लस log b। So this 1/3 into log of a minus b, ओके। अब यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन है तो इनका क्या हो जाएगा, एडिशन हो जाएगा, है ना, यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लीकेशन है तो इनका क्या हो जाएगा, एडिशन हो जाएगा, log ऑफ 2x प्लस 3 प्लस log ऑफ 5 माइनस x, लेकिन बाहर माइनस है तो इनका जो एडिशन वाला साइन था वो क्या हो जाएगा, माइनस। तो इसके लिए एक सिंपल ट्रिक याद रखो, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, एक सिंपल ट्रिक याद रखो, क्या करोगे, जो भी न्यूमरेटर में है ना उसके लिए पॉजिटिव लॉग लगाओ, और जो भी डिनोमिनेटर में है ना उसके लिए नेगेटिव लॉग लगाओ, दैट्स इट, तुम्हारा काम हो जाएगा, ओके। जो भी न्यूमरेटर में है उसको पॉजिटिव लॉग लगाओ, और जो भी डिनोमिनेटर में है उनको नेगेटिव लॉग्स लगाओ, ओके। अब यहाँ पे और एक चीज होगी, 1/3 को अंदर मल्टीप्लाई करो, ये 2 आगे आएगा और ये 1/3 मल्टीप्लाई होगा, ओके। वो 2 जो है वो आगे आएगा और वो बाहर वाला 1/3 जो वो क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, ठीक है।
ठीक है, तो अब डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ओके, तो क्या होगा, डिफरेंशिएशन ऑफ 1/3 log ऑफ ओके, ठीक है, ओके। अब ये क्या होगा, 1/y dy/dx। ये क्या होगा, 1/3 बाहर आएगा। देखो ध्यान से सुनो थोड़ा सा, दिस इज व्हाट log x। log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x होता है। तो log ऑफ 3x - 1 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1/3x - 1। जो भी x के जगह पे आया है उसके डिफरेंशिएशन से मल्टीप्लाई करो। कौन आया है x के जगह पे, 3x - 1। ऑलराइट, 1/3 को बाहर निकालो। फिर से log x क्या होता है, 1/x होता है। जो भी x की जगह पे आया है उसके डिफरेंशिएशन से मल्टीप्लाई करो। ठीक है, नेक्स्ट माइनस, ये 2/3 को बाहर निकालो। log x 1/x होता है। जो भी x की जगह पे आया है उसके डिफरेंशिएशन से मल्टीप्लाई करो। ठीक है, अब इस स्टेप को थोड़ा डायरेक्टली लिखना सीखो। 3x का डिफरेंशिएशन 3 होता है ना, दिस बिकम्स 3। 2x + 3 का डिफरेंशिएशन 2 होता है, और 5 - x का डिफरेंशिएशन -1 होगा। तो क्या है, y को इस साइड मल्टीप्लाई करो, ये 3 3 चला गया, y को इस साइड मल्टीप्लाई करो। क्या है ये, 1/3x - 1। दिस बिकम्स -2/3 इंटू 2x + 3। एंड ये माइनस माइनस क्या होगा, +2/3 इंटू सेकेंड स्टेप के बाद डायरेक्ट लिख लिया तो चलेगा। हाँ हाँ, इसमें से तुम काफी सारे स्टेप स्किप कर सकते हो एज पर योर कन्वीनियंस। ओके, बिकॉज ये मैंने थोड़ा डिटेल में लिखा है, बिकॉज सबको समझ में आना चाहिए इस वजह से। ओके, तुम काफी सारे स्टेप्स जो है वो स्किप कर सकते हो। ठीक है, डायरेक्टली लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ रीसब्स्टिट्यूटिंग y is equal to cube root of what, 3x - 1 upon okay, so dy/dx ये वाला स्टेप नहीं लिखा तो भी चलेगा। ओके, ये वाला स्टेप जो है ना, इस स्टेप के बाद सीधा डायरेक्टली अगर ये स्टेप लिख सकते, मतलब डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स ये मेंशन करो, उसके बाद सीधा ये स्टेप लिखोगे तो चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये मत लिखो, ठीक है, मतलब जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम है तो हर एक स्टेप लिखो। अगर अंडरस्टैंडिंग अच्छा से अच्छा खासा है तो हर एक स्टेप लिखने की कोई जरूरत नहीं है। चलो, नोट इट डाउन फास्ट।
यस, कुछ डाउट आ रहे तो बोलो यार, कुछ इश्यूज आ रहे तो बताओ, शेयर करो, चुप मत रहो। आज भी है क्या तुम्हारा इको का लेक्चर? वो फाउंडेशन का रहता है वो, शायद है ना, कुछ तो मैसेज था सर का। मैथ्स के बाद ज्वाइन करो ऐसे सर ने कुछ बोला था। चलो अगला क्वेश्चन करें। आज है ना फाउंडेशन का लेक्चर? यस। क्यों, ऐसा क्यों लगा आपको आज फाउंडेशन का लेक्चर नहीं है? शाम का ना, शाम का पूछ रहे हो ना, शाम का होगा ना। क्यों कैंसिल क्यों, ऐसा क्यों लगा? वो भी उस दिन तो यार पावर कॉर्ड खराब हो गया था। आज सुबह भी प्रॉब्लम हुआ एक्चुअली लैपटॉप को, वो थोड़ा चार्जिंग में इशू आया था उसका। चार्जिंग में इशू नहीं आया था, बीच में मतलब एक्सीडेंटल शटडाउन हुआ था, बट तुम्हारे लेक्चर तक वो सही हो गया अपने आप। मैंने वो फाउंडेशन के लेक्चर का बोला था, कंपेंसेशन का, फाउंडेशन के लेक्चर का करता है कंपेंसेट। इसका इतना जरूरत नहीं, इसका हो जाएगा। ओके, इसमें इसमें इतना कुछ टेंशन नहीं है, वो कंपेंसेट करेंगे फाउंडेशन का। चलो फर्स्ट क्वेश्चन, y is what? log x raised to x। हाँ, फाउंडेशन का एक लेक्चर मिस हुआ था ना अपना बीच में, वही वो चार्जिंग की वजह से। चलो, सो वी हैव टू एक्सप्रेशंस हियर, है ना। फंक्शन रेज टू फंक्शन तो है, लेकिन ये एक अलग टर्म है और ये एक अलग टर्म है ना। तो इसके लिए हमें अलग से सॉल्व करना पड़ेगा, इसके लिए अलग से सॉल्व करना पड़ेगा। ओके, तो हम पहले अज्यूम करते हैं, लेट u is equal to log x raised to x and v is equal to x raised to log x. Okay, so what we have, y is equal to u plus v, y is equal to u plus v। अब हमें क्या करना है, डायरेक्टली लॉग नहीं ले सकते, क्योंकि अगर तुम डायरेक्टली लॉग लोगे तो प्रॉब्लम क्या होगी, देखो, लॉग ऑफ log x raised to x प्लस x raised to log x, तो ये मल्टीप्लीकेशन में थोड़ी है जो इससे भी मल्टीप्लाई होगा इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इट इज ए फंक्शन, है ना। तो तुम उनको सेपरेटली लॉग नहीं लगा सकते हो, टर्म्स को, उन टर्म्स को तुम सेपरेटली लॉग नहीं लगा सकते हो। गेटिंग द पॉइंट? ओके, ये ऐसे ही रहेगा, इसका आगे कुछ नहीं होगा। ऑलराइट, ये लॉग ऐसे सेपरेटली नहीं लगता कभी भी, याद रखो, ठीक है। तो पूरे टर्म को लगता है हमेशा, तो ये गलत है, तुम वहीं पे लॉग नहीं ले सकते हैं, ठीक है। तो तुम्हें अलग से u लेना पड़ेगा इसको और अलग से v लेना पड़ेगा इसको। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। मानसी अंडरस्टूड और नॉट? क्या बोला मैंने, समझ में आया ना, कहाँ पे गलती थी वो? हाँ, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या होगा, हमें क्या करना है, dy बाई डी एक्स इक्वल टू हमें क्या ढूंढना है, du बाई डी एक्स ढूंढना है एंड dv बाई डी एक्स ढूंढना है। ये हमारा टास्क है। ओके, ये हमारा टास्क है, du बाई डी एक्स ढूंढना और dv बाई डी एक्स ढूंढना। चलो, सो कंसीडर u फर्स्ट, कर लोगे ट्राई? ट्राई करो, चलो तुम लोग ट्राई करो, टेक 2 मिनट्स। ये एक लगेगा हमें एंड थोड़े थोड़े सॉल्विंग के बाद हमें ये भी लगेगा। चलो ट्राई करो फर्स्ट, टेक 2 मिनट्स। बोथ दी साइड्स।
log u is equal to log of log x raised to x. इस x को आगे ले लो. Now differentiate with respect to x. Differentiate with respect to x. डायरेक्टली लिख दो इसका डिफरेंशिएशन. डिफरेंशिएशन ऑफ log u क्या होगा? 1 by u du by dx. Am I right? डिफरेंशिएशन ऑफ log u क्या होगा? 1 by u du by dx इक्वल टू इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? डिफरेंशिएशन ऑफ x log of log x with dx. This is u, this is v. Okay, so du by dx, u को मैं मल्टीप्लाई कर रही हूं तुरंत यहां पे. क्या होगा? v du by dx, v du by dx plus u dv by dx. ऑलराइट, तो du by dx क्या होगा फिर? u इंटू log of log x प्लस x. log of log x का डिफरेंशिएशन कैसे करोगे? log x की तरह ट्रीट करो, that becomes 1 by log x. and log x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 1 by x. This and this will go. All right. Now resubstituting u is equal to log raised to log raised to x. Resubstituting u is equal to log x raised to x. ठीक है? So du by dx is what? Log x raised to x into bracket log of log x plus 1 by log x. बाप रे, कितना बड़ा एक्सप्रेशन है देखो, है ना? Now consider v. v is what? x raised to log x. Am I right? अब इसके लिए भी क्या करना पड़ेगा? taking log on both these sides. तो क्या होगा? log v, और ये जो पावर है वो आगे आएगा log x. log x समझ में आया? log of x raised to log x, ये log x आगे आएगा और ये log x as it is. x के बाद log नहीं आएगा ना? कहां पे मानसी? where? here आएगा ना? log x की तरह ट्रीट करो ना इसको, इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हो, log x की तरह ट्रीट करो. तो x की जगह पे जो भी आया है उसके डिफरेंशिएशन से हमने मल्टीप्लाई किया. log x की तरह कंसीडर के नीचे टेकिंग log on both the sides आएगा ना? ये log x आगे आएगा और ये log x आएगा ना? डेफिनेटली आएगा. एक मिनट, ये x आगे आया log of log x. ये ऑलरेडी log है, तुम अलग से और एक log लगा रहे हो वहां पे. ये ऑलरेडी log है क्वेश्चन में, तुम अलग से और एक log लगा रहे हो. गेटिंग माय पॉइंट? ओके, नाउ अब ये क्या हो गया? log v इज इक्वल टू log x स्क्वायर. ओके, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ पे स्टेप लिखो. log v इज इक्वल टू log ऑफ x रेज टू log x. ये लिखो, कोई बात नहीं है, लेकिन जो लोग डायरेक्टली लिख सकते हो अच्छी बात है. यहाँ पे भी तुम लिख सकते हो log u इज इक्वल टू log ऑफ log x रेज टू x. नहीं समझ में आ रहा है तो वो अलग से एक स्टेप लिखो वहां पे. अब डिफरेंशिएट. with respect to x क्या होगा? डिफरेंशिएशन ऑफ log v with dx
differentiation of log x square with dx. What is this? 1 by v dv by dx. What is this? x स्क्वायर की तरह ट्रीट करो इसको. x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या लिखते तुम? 2x लिखते हैं. तो वैसे ही ये हो जाएगा 2 log x. बट x के जगह पे जो भी आया है उसके डिफरेंशिएशन से मल्टीप्लाई करो. चेन रूल याद आ रहा है ना? दिस इज लाइक व्हाट? x स्क्वायर. x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन तुम क्या लिखोगे? 2x. बट x की जगह पे कौन आया है? log x आया है. तो उसके डिफरेंशिएशन से क्या करना पड़ेगा? हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो इस वजह से log x की डिफरेंशिएशन से मल्टीप्लाई किया, which becomes what? 1 by x. So dv by dx is equal to v into 2 log x upon x. Resubstitute करो v का वैल्यू. Resubstituting v is equal to x raised to log x. So dv by dx is equal to x raised to log x into bracket. ओके अब हमारे पास क्या क्या है? हमारे पास du by dx है, हमारे पास dv by dx है. अब हम क्या करेंगे? ये जो अपना एक्सप्रेशन है उसको फाइनल फॉर्मेट में लिख लेंगे. दिस इज योर फर्स्ट एक्सप्रेशन. ओके देयरफॉर इक्वेशन 1 becomes what? dy by dx is equal to du by dx का वैल्यू हमने क्या निकाला? ये निकाला. रख दो वहां पे. dv by dx का वैल्यू हमने क्या निकाला? ये निकाला. रख दो वहां पे. डन. करेक्ट होने का कॉन्फिडेंस ना प्रैक्टिस से आता है और कुछ नहीं. अब तुम्हें ट्राई करना है अगला क्वेश्चन पूरा का पूरा. कंप्लीट क्वेश्चन यू हैव टू ट्राई. टेक 5 मिनट्स. हाँ 5 मिनट्स में इसको भी समझो. क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसको भी थोड़ा सा समझो. देखते हैं अभी तुम्हारे आंसर सही है क्या. देखो मैंने क्या बोला? इसको क्या ले लो? u ले लो. इसको v लेने की क्या जरूरत? इसका तो डिफरेंशिएशन मुझे ऑलरेडी पता है ना? तो मैं सिर्फ इसको u लूंगी. ओके सो लेट u इज इक्वल टू x रेज टू x. ठीक है. नाउ डिफरेंशिएट. तो y क्या होगा? बेसिकली u प्लस a raised to x. Now differentiate with respect to x. What it becomes? dy by dx, du by dx, and differentiation of a raised to x by with dx. तो dy by dx क्या होगा? du by dx प्लस a raised to x का डिफरेंशिएशन a raised to x log a. ये मिला हमें एक्सप्रेशन 1. अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम इज टू फाइंड आउट du by dx, है ना? व्हाट इज u? x raised to x. टेकिंग log on both the sides. तो क्या होगा? log u log of x raised to x. x आगे आएगा. So log u. Now differentiate with respect to x. क्या होगा इसका डिफरेंशिएशन? 1 by u du by dx, है ना? log u का क्या होगा? 1 by u. x की जगह पे कौन आया है? u आया है. उसके डिफरेंशिएशन से क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. दैट इज व्हाई वी हैव डन du by dx.
इक्वल टू, दिस इज u इंटू वी ना, तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा, v du by dx प्लस u dv by dx. Now du by dx u into log x plus x into log x का differentiation 1 by x. This and this will go. Okay. Now resubstituting u is equal to x raised to x. Okay. Therefore du by dx equal to x raised to x log x plus 1. Okay. Therefore dy by dx, du by dx कितना आया, x raised to x 1 plus log x plus a raised to x log a. All right. Okay. This is your final answer. तो बस यहाँ पे बस लिखो expression 1 becomes, ये हो गया तुम्हारा पूरा आंसर. ये क्वेश्चन सिंपल था, मतलब काफी इजी था ये क्वेश्चन, है ना, एज कंपेयर टू फर्स्ट वन. 10^2. अब ये थर्ड क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है. (10 raised to x raised to 10 and 10 raised to x. वैसे यहाँ पे भी इतना कुछ डिफिकल्ट है नहीं, अगर तुम देखोगे ना तो फंक्शन रेज टू फंक्शन सिर्फ एक ही जगह पे है थर्ड क्वेश्चन में भी, अगर तुम देखोगे ऑब्जर्व करोगे प्रॉपरली. चलो ट्राई टू गेट इट्स आंसर फर्स्ट. dy by dx is 10 raised to x raised to x with dx plus 10 raised to x raised to 10 with dx. Differentiation 10 raised to x with dx. अब यहाँ पे ना ये तीनों एक्सप्रेशंस को थोड़ा ध्यान से देखो. क्या दिखाई दे रहा है तुम्हें, सबके बेस में कौन है, 10 है, 10 है, 10 है, मतलब सभी के बेस में कांस्टेंट है. तो तुम क्यों फंक्शन रेज टू फंक्शन ले रहे हो, नो नीड. तुम यहाँ पे पहले सीधा चेन रूल लगाओ, फिर जरूरत पड़ने पे देखो. तो दिस इज व्हाट, दिस इज ए रेज टू फंक्शन, मतलब इट इज लाइक ए रेज टू एक्स. x मतलब क्या है, फंक्शन ऑफ x, है ना. a इज व्हाट, कांस्टेंट. सो 10 रेज टू x को जब तुम विजुअलाइज करोगे, सो दिस इज फंक्शन एंड दिस इज कांस्टेंट. तो क्या होगा, a रेज टू x log a. बट x के जगह पे जो भी आया है उसके डिफरेंशिएशन से मल्टीप्लाई करो. x के जगह पे जो भी आया है उसके डिफरेंशिएशन से मल्टीप्लाई करो. We treated that expression like a raised to x. Visualize करो प्रॉपर्ली. We treated that expression like what? A raised to x. x मतलब it is actually function of x. x के जगह पे कुछ भी हो सकता है. फंक्शन ऑफ x मतलब कुछ भी हो सकता है. बट हमारा कंसर्न क्या है कि नीचे कांस्टेंट है. प्रॉब्लम सोल्व, हम a raised to x लगाएंगे. लगाया प्लस दिस इज x raised to 10. आंसर मैच होना चाहिए, बाकी सब कुछ भी करो. एंड अगर इसको u भी कंसिडर करोगे ना तो log लेने के बाद ये x raised to x आगे आएगा एंड यू विल गेट log 10. ओके, तो तुम्हें x raised to x का डिफरेंशिएशन अलग से वैसे भी निकालना ही है. फिर से अब अगला एक्सप्रेशन देखो, 10 raised to x raised to 10. बेस में क्या है, बेस में कांस्टेंट है. ऊपर क्या है, फंक्शन ऑफ x है. x raised to 10 इज व्हाट, फंक्शन ऑफ x. तो हमारे पास बेस में क्या है, बेस में कांस्टेंट है
और ऊपर क्या है, फंक्शन ऑफ x है। क्या लगाओगे, a raised to x फिर से, so this becomes 10 raised to x raised to 10 log 10, but x की जगह पे जो भी आया है उसके डिफरेंशिएशन से मल्टीप्लाई करो। प्लस अगेन वन मोर एक्सप्रेशन, क्या है हमारे पास, 10 raised to x. It is similar to a raised to x again. A is what, 10 raised to x and x. Function of x again, a raised to x में x की जगह पे कौन है, function of x, 10 raised to x. So what will happen, 10 raised to x log 10, बट जो भी x की जगह पे आया है उसके डिफरेंशिएशन से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। तो हमें क्या मिला फिर फाइनल एक्सप्रेशन, वी गॉट 10 raised to x log 10 into differentiation of x raised to x with dx plus 10 raised to x raised to 10 log 10। इसका डिफरेंशिएशन हम सब जानते हैं, क्या जानते हैं, 10 raised to x with 10 into x raised to 9 है ना, x raised to n की तरह होगा, प्लस 10 raised to x log 10, 10 raised to x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 10 raised to x log 10। ऑलराइट, ठीक है। अब ये हमें ढूंढना है, तो इसलिए उसको u ले लो, लेट u is equal to x raised to x, taking okay, so log u is equal to, now differentiate, ये x जो है वो आगे आएगा, है ना, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, 1 by u du by dx x log x with dx, okay u into differentiation of x log x, u into v du by dx plus u dv by dx। अब क्या होगा फाइनली, du by dx is equal to, ये log x आया और ये x into 1 by x, x निकल गए, 1 बचा, रीसब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ u, u is equal to x raised to x, du by dx x raised to x log x plus 1, एंड तुम्हारा u है क्या, u is your x raised to x बेसिकली, है ना। x raised to x की जरूरत, x raised to x के डिफरेंशिएशन की जरूरत हमें क्यों पड़ी, बिकॉज हमारे पास यहाँ पे एक्सप्रेशन है, ओके, दिस इज योर dy by dx, दिस इज योर एक्सप्रेशन नंबर 1, okay, therefore expression 1 becomes what, dy by dx is equal to 10 raised to x log 10 into x raised to x 1 plus log x plus 10 raised to x raised to 10 log 10 into 10 into x raised to 9, okay, plus 10 raised to x log 10 into 10 raised to x log 10, ऐसा होना चाहिए तुम्हारा आंसर। इस क्वेश्चन को फिर से एक बार सुनो रिकॉर्डिंग में, ओके, मैं कल से फिर से एक बार उसका रीकैप